ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग बे। अब भाग बे के अंदर जो छठा पॉइंट था कि वित्तीय विश्लेषण के प्रकार अपने देखे थे पक्षकारों के आधार पर, समतल उर्ध्व स्वरूप में, समय के आधार पर, उसमें पक्षकारों के आधार पर बाह्य विश्लेषण तक देखा था। अब आंतरिक विश्लेषण, क्योंकि किताब के अंदर पेज नंबर नहीं होने की वजह से जो रोकड़ भाग आ गया था उसको अब मान्य नहीं रखना। अभी ये जो आज से चले उसको ध्यान में रखना है कि आंतरिक विश्लेषण के धंधा के संचालकों द्वारा तैयार हुए वित्तीय पत्रकों के आधार पर निर्णय लिए जाते। इन निर्णयों का आधार विश्लेषण पर होता है। इस प्रकार जब धंधा के संचालकों द्वारा निर्णय लेने के लिए वित्तीय पत्रों का विश्लेषण किया जाता है तो उसे आंतरिक विश्लेषण के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार के विश्लेषण के लिए उपलब्ध माहिती अधिक सचोट और विस्तृत स्वरूप में होती है। अब जो समतल ऊर्ध्व स्वरूप में होता है तो इस विश्लेषण दो विधि से किया जा सकता है। एक तो समतल स्वरूप में विश्लेषण और ऊर्ध्व स्वरूप में विश्लेषण। अब समतल स्वरूप में विश्लेषण के अंदर वित्तीय पत्रक प्रति वर्ष तैयार किए जाते। अलग अलग वर्ष के वित्तीय पत्रकों की तुलना की जाए उस प्रकार के विश्लेषण को समतल स्वरूप विश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार का विश्लेषण दीर्घकाल के आयोजन के लिए किया जाता है। इस प्रकार का विश्लेषण दुख जानने के लिए उपयोगी है। इस विश्लेषण को समय श्रेणी विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। यानी समतल स्वरूप के विश्लेषण से दूसरा कौन सा नाम से समय श्रेणी विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्ष 2013, 14, 15, 16, 17 आवक का पत्रक, लाभानी का पत्रक, पक्की तलपट और रोकड़ प्रवाह का पत्रक। अब अपने आकृति में जो आधार वर्ष और बी उसमें लिखा है कि ए प्रकार के विश्लेषण में 2014 की तुलना 2013 के साथ और 2015 की तुलना 2014 के साथ ऐसी वृद्धि से चालू वर्ष को उसके पिछले वर्ष के साथ तुलना कर सकते हैं। और बी प्रकार के विश्लेषण में 2013 को आधार वर्ष गिनकर बाद के प्रत्येक वर्ष के साथ तुलना की जाती है। ऊपर दर्शाए दो प्रकार के विश्लेषण समतल प्रकार का विश्लेषण है। जैसे कि 2014 में 2013 की तुलना में लाभ बढ़ता है, लाभ घटता है, संपत्ति बढ़ी है, संपत्ति घटी है आदि प्रकार के रूप की जांच की जाती। एक दूसरे वर्ष के पत्रकों के साथ तुलना की जाए उसे समतल प्रकार का विश्लेषण कहते हैं। ऊर्ध्व प्रकार स्वरूप का विश्लेषण कि इस प्रकार के विश्लेषण का उपयोग एक ही वर्ष के वित्तीय पत्रकों की तुलना के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसी निर्धारित वर्ष के अलग अलग गुणोत्तरों की मदद से एक ही वर्ष में अलग अलग इकाइयों विभागों की कार्यक्षमता की तुलना करने के लिए इस विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। उसमें लिखा है 2017 में अलग अलग इकाइयों की वित्तीय पत्रक दिया है। आवक का पत्रक, पक्की तलपट, रोकड़ प्रवाह का पत्रक, कंपनी एक्स, कंपनी वाई और कंपनी जेड। अब एक ही वर्ष में अलग अलग इकाइयों के अलग अलग वित्तीय पत्रकों की तुलना ऊर्ध्व विश्लेषण कहा जाता है, जो ऊपर की आकृति द्वारा समझा सकते। अब 3 नंबर का है कि समय के आधार पर हिसाबी पद्धति का एक महत्व का सिद्धांत है चालू पेढ़ी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार धंधा के इकाई का अस्तित्व स्थायी कायमी है, परंतु साथ में हिसाब तैयार करने के लिए हिसाबी समय का ख्याल भी ध्यान में लिया जाता है, जो सामान्य रूप से 12 मास का होता है। इस संबंध में कक्षा 11 के भाग 2 के पाठ 6 में पढ़ा है। इकाइयों के हिसाबों का विश्लेषण दीर्घकाल के लिए अल्पकाल के लिए किया जा सकता है। इस समय में जानकारी अपने है कि दीर्घकाल का विश्लेषण कई पक्षकार जैसे कि ऋण पत्रधारी वित्तीय संस्थाएं भावी विनियोगकर्ताओं द्वारा अपने फंड का कॉरपोरेट स्वरूप के धंधा में विनियोग करना हो तब वे इकाई के वित्तीय पत्रकों के आधार पर दीर्घकालीन विश्लेषण को आधार लेते हैं। इसके लिए एक से अधिक वर्षों की माहिती की जरूरत होती है। इन पक्षकारों द्वारा दीर्घकाल के विश्लेषण की मदद से इकाई की दीर्घकाल की सद्धरता, नफाकारकता, तरलता, कार्यक्षमता हाल में कैसी है, भविष्य में कैसी होगी, संबंध में किए गए विश्लेषण के आधार पर अनुमान लगाते हैं। यानी कि दीर्घकाल के विश्लेषण में एक से अधिक वर्षों के वित्तीय पत्रकों के आधार पर ऊपर के पहलुओं का अवलोकन किया जाता है।
अब अल्पकाल के विश्लेषण में धंधा की इकाई की अल्पकाल की संपन्नता तरलता मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का विश्लेषण कंपनी को अल्पकाल का ऋण देने वाले के लिए और कच्चा माल देने वाले व्यापारियों के लिए किया जाता है। यानी वित्तीय पत्र का विश्लेषण अलग अलग स्वरूप में अलग अलग हेतुओं के लिए किया जा सकता है। और वित्तीय पत्रकों विश्लेषण में 1 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के वित्तीय पत्रकों को ध्यान में लिया जाता है। वित्तीय विश्लेषण के आधार पर विविध पक्षकार अपने सुसंगत निर्णय लेते हैं। वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण के हेतुओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। अब 7 नंबर का पॉइंट नहीं चलना है, 8 नंबर का भी नहीं चलना है। अब सीधा अपने पॉइंट नंबर 13 चलना है। पेज नंबर 164 के 4 से ही ध्यान में रखने का, आगे की जो थियरी वो परीक्षा में नहीं आने वाली है। अब अपने देखते 13 नंबर का पॉइंट में वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण के साधन। वित्तीय हिसाबी पद्धति में वित्तीय पत्रक तैयार करना अंतिम पहलू सोपान है। यह पहलू में आवक का पत्रक, लाभ हानि खाता, पक्की तलपट का समावेश होता है। कंपनी के स्वरूप में रोकड़ प्रवाह पत्रक भी ध्यान में लिया जाता है। इन वित्तीय पत्रकों में खर्च की, उपज की, संपत्तियों की, दायित्वों का विवरण रुपये में दर्शाई जाती है। संबंधित देश के चलन में दर्शाई जाती है। यह सभी विगतें कानूनी रीति से वित्तीय पत्रकों में दर्शाई जाती। कई बार सामान्य व्यक्ति को यह विगत समझाने में कठिनाई पड़ती है। इस समस्या के निवारण के लिए वित्तीय पत्रकों की माहिती अधिक समझपूर्वक की बने, इसके लिए इन पत्रकों का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए 1 से अधिक वर्षों की माहिती का उपयोग किया जाता है। हिसाबी पद्धति में इस प्रक्रिया के लिए विविध साधन विकसित किए गए हैं। उनके उपयोग द्वारा विश्लेषण संबंधी कार्यवाही की जाती है, जिसमें तुलनात्मक पत्रक, समान माप के पत्रक, गुणोत्तर विश्लेषण का उपयोग होता है। उसमें गुणोत्तर विश्लेषण के बारे में अभी आगे का लेसन आ रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे तुलनात्मक और समान माप के पत्रकों का ही जानकारी प्राप्त करने की है। अब यहाँ पे वित्तीय पत्रकों की तुलना वित्तीय पत्रकों द्वारा और समान माप के पत्रकों द्वारा की जाती है। अब तुलनात्मक पत्रकों के द्वारा में क्या करना है, लाभ हानि का पत्रक, पक्की तलपट, और समान माप के पत्रक में लाभ हानि का पत्रक और पक्की तलपट। अब 2 प्रकार से की जाती है उसमें तुलनात्मक पत्रक में तुलनात्मक पक्की तलपट, तुलनात्मक लाभ हानि का पत्रक, आवक का पत्रक तैयार किया जाता है। यह तुलनात्मक समतल स्वरूप में होती है, इसलिए उसे वित्तीय पत्रों का समतल विश्लेषण कह सकते हैं। इस तुलना में पहले वर्ष की तुलना में संबंधित विवरण के लिए चालू वर्ष में रुपया में कितनी कमी वृद्धि हुई है, प्रतिशत में कितनी कमी वृद्धि हुई है के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के विश्लेषण द्वारा धंधा के इकाई के विकास का झुकाव समझ सकते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है कि 2016 में इक्विटी अंश पूंजी 3 लाख थी, 2017 में 4,50,000 हो गई। तो अंश पूंजी में कितनी वृद्धि हुई, तो 4,50,000 में से 3 लाख अपने माइनस करेंगे तो 1,50,000 क्या वृद्धि हुई। और प्रतिशत की दृष्टि से जो इक्विटी पूंजी के गत वर्ष की तुलना में 50% वृद्धि हुई है कि यहाँ पे 4,50,000 में से 3 लाख माइनस करो और बटे में गत वर्ष की शेयर पूंजी 3 लाख, तो 1.5 लाख को 3 से भाग दो और 100 से गुणा करो तो वृद्धि हुई है। इस प्रकार तैयार किए गए पत्रकों को तुलनात्मक पत्रक कहते हैं। अब समान माप के पत्रकों के द्वारा इस प्रकार के तुलनात्मक पत्रक में भी पक्की तलपट, लाभ हानि का समावेश किया जाता है। यह तुलना ऊर्ध्व खड़े स्वरूप में होती है, इसलिए उसे वित्तीय पत्रकों का ऊर्ध्व विश्लेषण भी कहते हैं। इस प्रकार की तुलना में एक आधार लिया जाता है। पक्की तलपट में पक्की तलपट के योग को आधार के रूप में लिया जाता है। लाभ हानि पत्रक में बिक्री को आधार के रूप में लिया जाता है। 2016 में पक्की तलपट का योग 1 लाख है, जिसमें गैर चालू संपत्तियां 60,000 की है और चालू संपत्तियां 40,000 की है। जबकि 2017 में पक्की तलपट का योग 1.5 लाख रुपये, जैसे कि गैर चालू संपत्तियां 75,000 की है, चालू संपत्तियां 75,000 की है।
तो उसका विश्लेषण और अर्थघटन निम्नानुसार होगा। अपने यहाँ पे करेंगे तो 2016 में कुल संपत्तियों में से गैर चालू संपत्तियाँ 60%, यानी 60,000 का 1 लाख से भाग देके 100 से गुणा करो, और चालू संपत्तियों में 40,000 भागा 1 लाख तक पक्के तलपट का जो होता है उसे भाग दे दो, गुणा 100 करो तो 40%। गैर चालू संपत्तियाँ 60% और चालू संपत्तियाँ 40%। इस तरह से अपने 2017 में भी कुल संपत्तियों में गैर चालू संपत्तियाँ 75,000 को 1 लाख से भाग दो, 100 से गुणा करो 50%। चालू संपत्तियों में 75,000 1,50,000 से भाग दो और 100 से गुणा करो तो 50% ही आएगी। यानी कि गत वर्ष की तुलना में कुल संपत्तियों में से गैर चालू संपत्तियों का प्रमाण 60% से घटाकर 50% हुआ है, जबकि चालू संपत्तियों का प्रमाण 40% से बढ़कर 50% हुआ है। अब अपने तुलनात्मक और समान माप के वित्तीय पत्रकों के लक्षण। 2 या 2 से अधिक वर्षों की माहिती होती है। 2 वर्षों की या अधिक वर्षों के परिणामों की तुलना रुपयों के स्वरूप में दर्शाई जाती है। 2 या 2 से अधिक वर्षों के परिणाम की तुलना प्रतिशत के स्वरूप में दर्शाई जाती है। तुलना वृद्धि और कमी दर्शाई जाती है, और तुलना द्वारा पत्रक के किसी भी भाग का झुकाव जान सकते हैं। अंश पूंजी के झुकाव में वृद्धि कमी नहीं हुई, गुणोत्तर स्वरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। चालू वर्ष के लाभ हानि पक्की तलपट का क्रमशः गत वर्ष के लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट के साथ तुलना की जा सकती है। वित्तीय पत्रक की तुलना के संबंध में साधनों की विगतवार माहिती निम्नानुसार है। तुलनात्मक पत्रक में लाभ हानि का तुलनात्मक पत्रक और पक्की तलपट का तुलनात्मक पत्रक, और समान माप के पत्रक में भी लाभ हानि का समान माप का और पक्की तलपट का समान माप का पत्रक। अभी इस साल समान माप का पत्रक नहीं आने वाला है, पर समझने जरूरी है। अब तुलनात्मक पत्रक के अंदर तुलनात्मक माहिती लाभ हानि का पत्रक कि तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक का ढांचा भी तुलनात्मक पक्की तलपट के ढांचा जैसा ही है, जिसमें कुल 6 खन्ने रखे जाते, परंतु पक्की तलपट और लाभ हानि पत्रक की विगतें अलग ही। यह विश्लेषण तुलनात्मक पत्रक के विश्लेषण के रूप में पहचाना जाता है। उसके नाम के अनुसार वार्षिक हिसाब के 2 महत्वपूर्ण भाग लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट की 2 वर्ष की विगतों की तुलना की जा सकती है। उसके आधार पर धंधा की इकाई की प्रगति का ख्याल आता है। अब अपने तुलनात्मक माहिती और तुलनात्मक पक्की तलपट के बारे में स्पष्टीकरण के लिए पहले अपने तुलनात्मक लाभ हानि का ढांचा देखेंगे तो 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष के लाभ हानि का पत्रक। अब लाभ हानि का पत्रक कैसे बनाना हो, जो अपने कंपनी के वार्षिक हिसाब के अंदर लाभ हानि का पत्रक की जो फॉर्मेट थी वही पत्रक की फॉर्मेट है। बिक्री की उपज, अन्य आवक और कुल उपज, वे दोनों को जोड़ दो। अब उसमें से खर्च, उपयोग में लिए गए माल की लागत, पुनः विक्रय के लिए शुद्ध खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, कर्मचारियों के खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित खर्चे और अन्य खर्चे। और उसका आगे विवरण बता दिया है कि कौन सा किस में आता है। वो कुल खर्च आ गया तो कुल उपज में से कुल खर्च को अपने माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में आयकर घटा देंगे। लिखा होगा कि आयकर इतने प्रतिशत रखना है, और फिर आयकर के बाद का लाभ ढूंढेंगे। छठे में से 5वां माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जो लाभ हानि का पत्रक का विश्लेषण क्या दर्शाता है कि लाभ हानि पत्रक धंधा की इकाई लाभदायकता के बारे में माहिती प्रदान करता है। तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक की मदद से गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के लाभ में कितनी वृद्धि या कमी हुई उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस संबंध में विस्तार से चर्चा अपने गुणोत्तर विश्लेषण के पाठ में भी आता है। और तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक द्वारा 2 समय अवधि दौरान कुल उपज, कुल खर्च का रुपया के स्वरूप में और प्रतिशत के स्वरूप में कितना परिवर्तन हुआ है यह जान सकते हैं। तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक की मदद से उसके सभी भागों का झुकाव रूप स्थिर है, परिवर्तन है, कमी की ओर है कि वृद्धि की ओर है, बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कि उदाहरण नंबर 1 के अंदर क्या लिखा है कि विवेकानंद लिमिटेड का तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष के लाभ हानि पत्रक के तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक तैयार करना है।
अपने पास में विगत दी है उसके अनुसार करेंगे। पहले अपने लिखेंगे कि विवेकानंद लिमिटेड का तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज़ पूरे होते वर्ष का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। लाभ हानि पत्रक का आपने फॉर्मेट देख लिया। विवरण, टिप्पणी नंबर लिख के रखना, कुछ काम का नहीं है पर लिखना जरूरी है। 31/3/2016, 31/3/2017। फिर क्या करेंगे, कमी वृद्धि और कमी वृद्धि प्रतिशत में अपने यहाँ नंबर देना जरूरी है। विवरण को 1, टिप्पणी नंबर को 2, 2016 को 3, 2017 को 4, कमी वृद्धि को 5, कमी वृद्धि रुपये में 5 और कमी वृद्धि प्रतिशत में 6। ये फॉर्मेट पहले लिखना और नंबर लिखना जरूरी। अब अपने स्टार्ट करेंगे। अपने माहिती कितनी दी है, बिक्री से उपज। अपने बिक्री से उपज कितनी है, 2016 की पहले लिखने की है 14 लाख और 2017 की है 16 लाख। अब अपने कमी वृद्धि हुई हो तो कैसे जानने का, तो 4 नंबर का जो पॉइंट है, चालू वर्ष में से आधा वर्ष का माइनस करो। 16 लाख में से 14 लाख माइनस कर दो तो कितना आएगा, 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपया जो आया उसमें अपने रुपये में कन्वर्ट किया। अब तुमको प्रतिशत में करना है। प्रतिशत में करना हो तो क्या करने का, जो 2 लाख रुपया आया उसको 2016 यानी आधार वर्ष के साथ भाग देने पर कि 2 लाख को 14 लाख से भाग दो। 14 लाख से भाग देने पर और उसको 100 से गुणा करो। 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 14.29। यहाँ फॉर्मेट में दिया ये 5 नंबर के कॉलम में 4 में से 3 को, 6 नंबर के कॉलम में 5 में को 3 से भाग देने का और 100 से गुणा करने का, तो कमी प्रतिशत कमी वृद्धि आ जाएगी। अब अन्य आवक अपने को दिए। अन्य आवक कितनी है, आधार वर्ष की 2016 आधार वर्ष, 2017 चालू वर्ष माना 2,50,000 और यहाँ कितनी है 3 लाख। तो तुम लोग क्या करोगे, 3 लाख में से 2,50,000 माइनस करो। 3 लाख में से 2,50,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 50,000 आएगा। એટલે कमी वृद्धि रुपयों में 50,000, उसको तुम भाग दे दो 2,50,000 से। 2,50,000 भाग दिया, उसको गुणा करो 100 से तो कितना आएगा, 20%। अब तुम लोग को कुल आवक ज्ञात करनी है। तो कुल आवक ज्ञात करनी है तो क्या करने का, 14 लाख और 2,50,000 को जोड़ दो तो 16,50,000 आ जाएगा। फिर 2017 में 16 लाख और 3 लाख એટલે 19 लाख हो गया और कमी वृद्धि 2 लाख और 50,000, 2,50,000 हुई। अब अपने कमी वृद्धि प्रतिशत में ज्ञात करनी है तो 2,50,000 उसको भाग दो तुम 16,50,000। 16,50,000 भाग दे के गुणा 100 करो तो कितना आएगा, 15.15 आ जाएगा। ये वाला ये सब यही ना। अब 2,50,000 देखो, फिर से कुल आवक वाला समझा रही हूँ, प्रतिशत वाला। अपने कमी वृद्धि कितनी है, 2,50,000 हुई है तो पहले 2,50,000 उसको भाग दो तुम 2016 की जो आवक है 16,50,000 भाग दिया तो तुम्हारे पास में आएगा 0.1515। 0.1515 उसको गुणा करो तुम 100 से तो कितना मिलेगा, 15.15। 15.15 मिलेगा। फिर बाद में पीछे 1515 जाता है पर लेकिन 5 के अंदर 2 नहीं कर सके, पीछे एक संख्या है। अब नेक्स्ट क्या करने का, आपने कुल आवक ढूंढ ली। अब नेक्स्ट खर्च देखेंगे। अपने खर्च के अंदर यहाँ सीधा ही दे दिया है। 2016 के खर्च कितना है, 7,20,000। 2017 का खर्च है 9,60,000। तो डिफरेंस ढूंढो, 9,60,000 में से 9,60,000 में से 7,20,000 डिफरेंस ढूंढा तो कितना आएगा, 2,40,000। अभी जो 2,40,000 था उसको रखो और उसको भाग कर दो 7,20,000 से तो आएगा 0.333। उसको 100 से गुणा कर दो
तो 33.33 कमी वृद्धि कमी प्रतिशत में। अब क्या करो, कुल आवक में से कुल खर्च को माइनस करते हैं। अपने पास में कुल आवक कितनी है, 16,50,000, उसमें से माइनस कर दो 7,20,000, तो कितना आएगा, 9,30,000। इस तरह से 19 लाख में से माइनस करो 9,60,000, तो कितना आएगा, 9,40,000। फिर 2,50,000 में से 2,40,000 माइनस करो तो 10,000 आ जाएगा। और ये 33.33 है। अपने इसको तो हल करेंगे, 33.33 में से 15 नहीं माइनस का बताती हूँ। अब अपने पास में 5 नंबर कमी वृद्धि कितनी आई, 10,000। 10,000 को तुम भाग दो 9,30,000, उसको गुणा करो 100 से, तो अपने पास में आता है 1.075। दशमलव के बाद 3 डिजिट तक जाओ तो 1.075 यानी 1.08 हो जाएगा, यानी 1.08। अब यहाँ तुम देखो कि उदाहरण नंबर 1 जो दिया है वो और उदाहरण नंबर 2 एकदम समान है, लेकिन एक नेक्स्ट पॉइंट है जो अपने नेक्स्ट पॉइंट में खाली तुम लोगों को आयकर का दर 30% ज्ञात करना। तो अभी जो मैंने ये सवाल चला है वो वहाँ तक बराबर है, उसके बाद में मैं एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ। अपने यहाँ देखो दो उदाहरण नंबर 1 है तो उदाहरण 2 वो समान है, पर लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आयकर का दर 30%। तो अपने आयकर के पहले का लाभ तक ढूंढा हुआ है। आयकर से पहले का लाभ तक अपने 9,30,000, 9,40,000, 10,000, 1.08 तक अपने ढूंढ लिया है। अब वो ढूंढा है तो अभी उसके अंदर क्या करो, 2016 में अपने आयकर घटाने का 30%। तो अपने 9,30,000 को 30% करो तो तुम्हारे पास में आयकर कितना आएगा, 279,000। इस तरह से 2017 का 9,40,000, 9,40,000 का 30% तो कितना आएगा, 2,82,000। अभी इसका अपने माइनस कर देंगे, 2,82,000 में से 2,79,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 3,000। 2,82,000 से पहले दो चालू वर्ष में से आधा वर्ष का जो आयकर है माइनस कर दो तो 3,000 बचा। अब 3,000 को तुम भाग करो 279,000, 279,000 तो कितना आएगा, 0.0107। उसको तुम 100 से गुणा करो, 100 से गुणा किया तो कितना है, वापिस तुम्हारे पास में 1.07। अब इसमें क्या करो, आयकर से पहले का लाभ आयकर घटा दो 30%। तो अपने क्या करेंगे, 9,30,000 में से 9,30,000 में से 9,30,000 माइनस 279,000 माइनस किया तो 6,51,000 मिला। ये आयकर के बाद का लाभ। इस तरह से 2017 9,40,000 माइनस 2,82,000 तो कितना आएगा, 6,58,000। इस तरह से वृद्धि कमी रुपयों में 10,000 माइनस 3,000 तो कितना आया, 7,000। अब अपने 7,000 को अपने 1.08 आ गया, पर अपने जांच करने के 7,000 को भाग दे दो तुम 6,51,000 से, तो तुम्हारे पास में 0.01075 है, उसको गुणा करो 100 से, आ गया तुम्हारे पास में 1.075 એટલે 1.08। यानी उदाहरण नंबर 1 करने की जरूरत है, उदाहरण नंबर 2 करो तो सीधा चलेगा। अब अपने उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। सेम प्रोसीजर करने की है कि गुजरात लिमिटेड के तारीख 31/3/2016, 31/3/2017 के लाभ हानि पत्रक संक्षेप में निम्न अनुसार दिए गए हैं, जिसके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बताइए।
अब अपने रकम दिए गुजरात लिमिटेड तारीख 31/3/16, 31/3/17 के रोज पूरे होते वर्ष का लाभ हानि पत्रक। अपने यहाँ विवरण दिया है, टिप्पणी दी है 17 और 16। हमें यहाँ ध्यान रखना चालू वर्ष आगे, आधार वर्ष पीछे। अब अपने पत्रक बनाते हैं। अब अपने पत्रक बनाते हैं। गुजरात लिमिटेड का तारीख 31/3/16 और 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। अपने फॉर्मेट लाभ हानि की, फिर से बोल रही हूँ, लाभ हानि पत्रक की फॉर्मेट लेसन नंबर 3 की जो है वो ही है, याद करना कंपलसरी। यहाँ पर दिया उस मुताबिक से उसको भी कन्वर्ट करना है। चलो उसके विवरण, टिप्पणी नंबर को 31/3/2016 को 3 नंबर, 31/3/2017 को 4 नंबर, कमी वृद्धि रुपयों में तो 5 नंबर, कमी वृद्धि प्रतिशत में हो तो 6 नंबर। नंबर देना कंपलसरी। अब आगे देखते हैं। पहले बिक्री से उपज, अपने बिक्री से उपज दी हुई है 8 लाख, 2016 की 8 लाख, 2017 की 9 लाख। तो माइनस करो, 9 लाख में से 8 लाख माइनस करो तो 1 लाख आएगा। अब तुम 1 लाख को भाग दे दो 8 लाख से, 1 लाख को भाग दो 8 लाख से और उसको गुणा करो 100 से। जो आंसर है उसको गुणा करो 100 से, तो अपने कितना आएगा 12.5, 12.5 बराबर। अब अन्य आवक अपने को दीजिए। तो 2016 की कितनी है 1 लाख, 2017 की 2 लाख। तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस करो तो 1 लाख बचा। अब 1 लाख को तुम भाग दे दो 1 लाख से, तो कितना आएगा 1 को 100 से गुणा करो तो 100% आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या डालना है, कुल आवक। पहले और दूसरे को जोड़ दो, 8 लाख प्लस 1 लाख એટલે 9 लाख हो गया, 9 लाख प्लस 2 लाख 11 लाख हो गया, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख हो गया। अब क्या करना, प्रतिशत के लिए 2 लाख को भाग दो 9 लाख से, भाग देकर गुणा करो 100 से, तो कितना आएगा 22.22। ये अपनी उपज हो गई। अब अपने 4 नंबर का पॉइंट खर्च का लेने का। खर्च में यहाँ लिखा है उपयोग में लिए गए माल की लागत। उपयोग में लिए गए माल की लागत 2016 की 3 लाख, 2017 की 3,30,000। तो अपने 3,30,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे, माइनस करें तो कितना बचा 30,000। अब 30,000 को तुम भाग दो, कितने से भाग दोगे 3 लाख से, और 100 से गुणा तो 10% आया, 10 आ गया। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट लेने का, वित्तीय खर्च। अब वित्तीय खर्च में देखो 2016 में भी 60,000, 2017 भी 60,000, तो कोई डिफरेंस निकलता है नहीं, इसलिए उसके प्रतिशत भी नहीं निकाल का, डिफरेंस निकाल डेस मार देने की। इस तरह से घिसाई में देखो, घिसाई भी 40,000 40,000 दोनों वर्ष की है, तो उसमें भी कुछ करना नहीं है, डेस मार देने की। अब अन्य खर्च में देखो, अन्य खर्च में 2016 में कितना हुआ है 2 लाख हुआ है, 2017 में कितना हुआ है 1,80,000। अब यहाँ पे देखो 1,80,000 में से तुम लोगों को 2 लाख माइनस करने का है, तो कितना आएगा 20,000। अब ये माइनस में संख्या आई है तो उसको कोष्टक में रखने की, और कोष्टक में रखने की तो उसका मतलब क्या है कि हानि, बराबर। कोष्टक में जो संख्या है हानि मानने की। अपने करना भले इसी तरह से 20,000 को तुम भाग देगो 2 लाख से, तो कितना आएगा 0.1, 0.1 को 100 से गुणा करो तो 10। ये 10 जो आता है उसको भी ब्रैकेट में ही रखना है, એટલે कोष्टक में ही रखने का। એટલે जो ब्रैकेट्स में संख्या हो तो मान लेना कि हानि, क्योंकि खर्च 2 लाख था और फिर 1,80,000, अपने जो कम आवे तो यहाँ पे कोष्टक रखो, यानी माइनस करने का होता है, निशान लगाने। अब अपने क्या करो, खर्च, अपने खर्च का टोटल करो, 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 2 लाख, तो अपने 6 लाख आ गया।
अब यहाँ पे 2017 में 3,30,000, 60,000, 40,000, 1,80,000, कुल टोटल आ जाएगा 6,10,000। अब यहाँ पे अपने पास 30,000 है और उसमें से 20,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 30,000 में से 20,000 माइनस कर दो, कितना आएगा, 10,000। अब तुम प्रतिशत निकालो, 10,000 भागा 6,00,000 गुणा 100, तो कितना आएगा, 1.6666 जाता है तो 1.67। अब हो गया इतना। अभी उसके बाद में पांचवा पॉइंट क्या आता, आयकर से पहले का लाभ। आयकर से पहले का लाभ ढूंढने के लिए 3 में से चौथा को माइनस करो, कुल आवक में से कुल खर्च माइनस करो। 9,00,000 में से 6,00,000 माइनस 3,00,000, 11,00,000 में से 6,10,000 माइनस 11,00,000 में से 6,10,000 माइनस, तो कितना आएगा, 4,90,000। 4,90,000 हो गया। अब क्या करो, कमी वृद्धि रुपया में 2,00,000, 2,00,000 में से 10,000 गया तो 1,90,000। अब तुमको 1,90,000 को माइनस भाग करो 3,00,000 से, भाग किया तो 0.6333, उसको गुणा करो 100 से तो कितना आएगा, 63.33 हो गया। अब उसके बाद में तुमको छठा पॉइंट घटाने का है आयकर। यहाँ पे सवाल में आयकर का दर दिया है 30%। अब 30% है तो क्या करो, 3,00,000 गुणा 30%, तो कितना आएगा, 90,000। अब उसको डायरेक्ट कर 90,000। चलो दूसरा, 4,90,000, उसका 30% तो 1,47,000। अब 1,90,000, 1,90,000 में से 57,000 माइनस 1,33,000। अब अपने 57,000 भागा 90,000, 0.6333 गुणा 100 એટલે 63.33। अब अपने जो घटाया तो 2,10,000, 3,43,000, 1,33,000 है। अब अपने लास्ट वाला 1,33,000 भागा 2,10,000, उसको गुणा करो 100 से तो 33 आ जाएगा, 60.33। अब उदाहरण नंबर 4 भी वैसा ही है। चलो उदाहरण नंबर 4 के अंदर कौन सा बोला है, भावना लिमिटेड का तारीख 31/3/2016, 31/3/2017 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि पत्रक पर से तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक तैयार कीजिए। रकम दी हुई है, अपने पहले तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाते हैं। अब अपने भावना लिमिटेड का तारीख 31/3/2016, 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। विवरण टिप्पणी 2016-2017, वृद्धि कमी रुपयों में, वृद्धि कमी प्रतिशत में 6 कोष्ठक बना देने का। पहला, बिक्री से उपज। अपने बिक्री से उपज में कितनी है, 16,00,000 और 20,00,000। तो 16,00,000 में से 20,00,000, 20,00,000 में से 16,00,000 माइनस करें तो कितना आएगा, 4,00,000। अब तुमको क्या करने का, 4,00,000 को भाग दे दो 16,00,000 से और गुणा 100 कर दो तो कितना आएगा, 25। अब अन्य आवक कितनी है, 2016 में 4,00,000, 2017 में 3,00,000। अब यहाँ पे भी 3,00,000 में से 4,00,000 गया तो 1,00,000 आया, जो कोष्ठक में डालो। अब 1,00,000 को भाग दे दो तुम 4,00,000 से और गुणा कर दो 100 से, तो 25% आया, जो 25% भी कोष्ठक में रखने का, 1,00,000 को भी कोष्ठक में रखने। अब क्या करो, कुल आवक को जोड़ कर दो, 16,00,000 और 4,00,000 20,00,000 हो गया।
20 लाख और 3 लाख, 23 लाख हो गया। अब यहाँ क्या करो, 4 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो तो 3 लाख हो गया। अब प्रतिशत निकालो, 3 लाख भागा 20 लाख, उसका गुणा 100 कर दो तो कितना आएगा, 15। 3 लाख भागा 20 लाख, 0.15 आता, उसको 100 से गुणा कर दो तो 15 आ गया। अब अपने खर्च देखेंगे। 4 नंबर का पॉइंट, खर्च। उपयोग में लिए गए माल की लागत कितनी है, 16 में 8 लाख, 17 में 9 लाख, 9 लाख में से 8 लाख गया तो 1 लाख। अब 1 लाख को तुम भाग दे दो, 1 लाख को 8 लाख से भाग दे दो तो 0.125, उसको गुणा 100 करो, 12.5। अब पुनः विक्रय की शुद्ध खरीदी है 90,000, 1,10,000। 1,10,000 में से अपने 90,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 20,000। 20,000 को 90,000 से भाग दे दो तो 0.222 आता है, उसको गुणा कर दो 100 से तो 22.22। अब स्टॉक परिवर्तन में 50-50 से कुछ करने का, 50-50 लिख के कमी वृद्धि में डैश मान लेगी। कर्मचारी के लाभ के खर्च, कर्मचारी के लाभ के खर्च कितना दिया है, 90,000, 1,20,000। तो 1,20,000 से 90,000 जाएगा तो 30,000 आया। तो 30,000 को भाग करो 90,000 से और गुणा करो 100 से तो 33.33 आएगा। अब वित्तीय लागत है 16 की 60,000, 17 की 40,000। तो 40,000 से 16,000 माइनस करोगे तो 20,000 माइनस आया। और 20,000 को तुम भाग दे दो, 20,000 को भाग दोगे 60,000 से तो कितना आएगा, 0.33 गुणा 100 तो 33.33 को दोनों कोष्टक में रखने का। अब आगे वाला है जो घिसाई, अपलिखित रखो। अपने पास में 2016 में 1,80,000, 2017 में 2,70,000। तो 2,70,000 में से 2,70,000 से तो माइनस कर दो 1,80,000 तो 90,000 आएगा। अब 90,000 को भाग दे दो 1,80,000 से तो 0.5 को 100 से गुणा करो तो 50 आएगा। अब क्या करो, सब खर्चों का जोड़ दो, 80,000, 90,000, 50,000, 90,000, 60,000, 1,80,000, सबकी जोड़ करोगे तो 12,70,000 आएगा। 2017 में भी वैसा ही करो, 9 लाख, 1,10,000, 50,000, 1,20,000, 40,000, 2,70,000, ये सबकी जोड़ करोगे तो कितना आएगा, 14,90,000। अब आगे 1,20,000, 1,20,000 और 30,000 એટલે 1,50,000 हुआ। 1,50,000 के अंदर तुमको क्या करने का, 90,000 प्लस करो, 2,40,000। 2,40,000 में से 20,000 को माइनस करने का है तो कितना आएगा, 2,20,000। अब 2,20,000 उसको भाग दे दो 12,70,000 से और उसको गुणा करो 100 से तो तुमको मिलेगा 17.32, 17.32। अब अपने आयकर से पहले का लाभ ढूंढने का। अब आयकर से पहले लाभ ढूंढना यानी 20 लाख में से 12,70,000 माइनस करो, 20 लाख माइनस 12,70,000 तो कितना आएगा, 7,30,000। इस तरह से 17 में 23 लाख में से 14,90,000 माइनस करो तो 8,10,000। इस तरह से 3 लाख में से 2,22,000 माइनस करो तो 80,000। ये जो 80,000 आया उसको तुमको भाग दे देने का 7,30,000 से
7,30,000 भाग दिया तो 0.1095 गुणा 100 करो तो कितना आएगा 10.95 और पीछे 8 એટલે 96 हो जाएगा। अब अपने आयकर का दिया हुआ है 30%। सवाल में आयकर का दे ही देते, आयकर का दर 30%। अब अपने आयकर का दर 30% घटाने का है तो 7,30,000 में से अपने 30% करो तो 2,19,000 आएगा। इस तरह से 8,10,000 गुणा 30% तो 2,43,000। अब 80,000 गुणा 30% तो 24,000। अब जो 24,000 उसको भाग दे दो 2,19,000 से तो 0.1095 तो फिर से 100 से गुणा करो तो कितना आएगा 10.96। अब क्या करना है 7,30,000 में से 2,19,000 माइनस तो 5,11,000। 7,30,000 में से 2,19,000 माइनस करो तो 5,11,000। इस तरह से 8,10,000 में से 2,43,000 माइनस करो तो 5,67,000 और 80,000 में से 24,000 माइनस करो तो कितना आएगा 56,000। अब 56,000 को भाग दे दो 5,11,000 तो 56,000 को भाग दे दो 5,11,000 से तो 0.10958 उसको गुणा कर दो 100 से तो 10.958 यानी 10.96। अब यहाँ पे जो तुलनात्मक पत्रक चलाया है उदाहरण नंबर 4 तक कराया है, थियरी कराइए। सवाल करना ये सवाल इजी है पर लेकिन ये फॉर्मेट थोड़ी याद होनी चाहिए। जो सवाल चलाए उसको करना है। उदाहरण नंबर 1 से 4 थियरी। अभी आज जो उदाहरण भेजा उससे उदाहरण करना है, फिर बाद में आगे चलेंगे। होमवर्क में पूरा करना।